Assalamu alaikum. Welcome to Talent School. I'm your instructor of linguistics. Before moving towards our main topic linguistics, which is the scientific study of language, first of all we'll learn about what actually language is. अगर आपका कोई भी व्यू है, जो भी व्यू है आपका लैंग्वेज के बारे में, आप उसे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है मुझे बताएं कि आपका लैंग्वेज के बारे में क्या व्यू है, आप क्या सोचते हैं कि लैंग्वेज क्या है बेसिकली. Okay, we'll start our topic. What is language? Now I'll tell you about language, so be attentive and listen carefully. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या है. हम लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो लिंग्विस्टिक्स जो है वो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं लिंग्विस्टिक्स. जब हमें यही नहीं पता होगा कि लैंग्वेज क्या है तो हम साइंटिफिक स्टडी की बात नहीं कर सकते. तो इसलिए मैं आपको आज ये बताऊंगी कि लैंग्वेज क्या है. इस अपनी वीडियो में हम लैंग्वेज के बारे में 5 मेन कॉन्सेप्ट्स जो हैं, 5 मेन टॉपिक्स के साथ हम डील करेंगे, जिनमें इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ लैंग्वेज पढ़ेंगे, नेचुरल लैंग्वेजेस, आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस ये क्या होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे, और हम मिसलेनियस डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे. मींस डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज बाय डिफरेंट ऑथर्स, कि डिफरेंट ऑथर्स का लैंग्वेज के बारे में क्या व्यू है, हम उसको भी इस वीडियो में हम उसको जो है रीड करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे. इंट्रोडक्शन में आते वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना. इसमें सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया है कि द प्रिंसिपल मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे एंड कन्वेड बाय स्पीच, राइटिंग और जेस्चर. सबसे पहले तो हमने ये पॉइंट देखना है कि लैंग्वेज जो है, उन्होंने कहा है कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है. हम लैंग्वेज के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हमें लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी होती है. मतलब अगर हमने किसी से बात करनी है, अगर हमने अपनी कोई बात किसी को समझानी है या दूसरे की समझनी है, तो उसके लिए लैंग्वेज का होना ज़रूरी है. इसलिए सबसे पहली डेफिनेशन हम इसमें से अपनी निकालें तो बेसिकली लैंग्वेज इज़ अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अब उन्होंने कहा है नेक्स्ट बात कि कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स यूज इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड कन्वेंशनल वे. अब लैंग्वेज के अंदर हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनको स्ट्रक्चर्ड का यहाँ कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज में हम ग्रामेटिकल एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर से यूज़ करते हैं, उसमें हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं. मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे यूज़ करते हैं. हम उसको तोड़ फोड़ के अगर करेंगे तो फिर भी हमारी लैंग्वेज डिस्टर्ब होती है, हमें समझ नहीं आती कि अगला बंदा क्या बात करने की कोशिश कर रहा है. और हम जिसको हम एक स्पीच के ज़रिए भी कन्वे करते हैं लैंग्वेज को, राइटिंग में भी और जेस्चर में. फॉर एग्जांपल स्पीच में जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो ये मैं लैंग्वेज ही बोल रही हूँ और हम लैंग्वेज ही कन्वे कर रहे हैं. अगर राइटिंग की बात की जाए तो हम कोई भी बुक अगर हम कुछ लिख रहे हैं, कोई हम अपना नावल लिख रहे हैं, कोई बुक लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं, वो भी लैंग्वेज है. डैट इज़ ऑल्सो अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. और जेस्चर, अब जेस्चर की बात ये है कि जिसे हम अपनी बॉडी लैंग्वेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप नॉड करते हैं वो भी हमारी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है. आप जो है जस्ट आइज़ से किसी को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं. कुछ लोग जो लोग बोल नहीं सकते वो अपने हैंड यूज़ करते हैं, ये वो उनके जेस्चर, जो सिम्बल्स, ये सब कुछ लैंग्वेज में आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी. अब किसी भी कंट्री में, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में या कम्युनिटी में जो सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ होता है उसे भी लैंग्वेज कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर उर्दू की बात, अगर हम किसी पाकिस्तान के, अगर हम पंजाब की बात करें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम उर्दू बोल रहे हैं, कोई पंजाबी बोलता है, ये डैट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज. आप जो है बाहर कुछ कंट्रीज़ में इटालियन, डच, ये सब लैंग्वेजेस हैं, चाइनीज़, हम कुछ भी जो भी बोलते हैं ये सब लैंग्वेजेस जो हैं ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए ही तो यूज़ की जाती हैं. तो ये सब भी लैंग्वेज में आता है. अब अगर हम बेसिक एग्जांपल्स की बात करें लैंग्वेज में तो उसमें सबसे पहले वर्ड स्पोकन, जो हम लफ्ज़ बोलते हैं वो भी लैंग्वेज है. हम वर्ड्स रीड कर रहे हैं बुक में, वो भी लैंग्वेज है. पीपल जो है अपने हैंड यूज़ करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस देमसेल्व्स, अपनी बातों को कन्वे करने के लिए, वो भी लैंग्वेज है. जैसे मैंने जेस्चर की पहले बात की, वो भी लैंग्वेज में आता है.
Language enables us to express our inner thoughts, ideas, feelings to others and also to understand theirs. अब लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं अपने इनर थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपना आइडिया हमने किसी को बताना है, अपनी फीलिंग्स किसी को बतानी है, हम वो बताने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, लैंग्वेज को ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। और अगर हमने किसी दूसरे की बात को भी समझना है तब भी हम लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे हैं, वो भी लैंग्वेज यूज़ करके ही हमें समझाता है। अब ये जो नंबर सेकंड पॉइंट है ये ज़रा आपने जो है इसको केयरफुली समझना है कि लैंग्वेज इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन्स कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय मीन्स ऑफ हैबिचुअली यूज्ड ओरल, ऑडिटरी, आर्बिट्रेरी सिम्बल्स। अब इसमें बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसके बारे में हमने समझना है कि आखिर जो है ये बातें यहाँ पर क्यों की गई। इसमें 5 टर्म्स हैं जिनकी हम बात करेंगे। नंबर 1 इज़ ह्यूमन्स। आखिर यहाँ पर एनिमल्स क्यों नहीं कहा गया? वो इसलिए क्योंकि ह्यूमंस जो है लैंग्वेज इज़ ओनली कन्फाइंड टू ह्यूमंस। वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज जो है ह्यूमंस यूज़ करते हैं। जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो वो भी अपने उनकी स्पेसिफिक कॉल्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बी है, वो बी डांस करती है वो, लेकिन लैंग्वेज नहीं यूज़ करते। वो जो है लैंग्वेज नहीं यूज़ करते बल्कि वो जस्ट अपने कुछ स्पेसिफिक उनके सिम्बल्स होते हैं वो उनको यूज़ करते हैं। वो जो है लैंग्वेज से बात नहीं करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट इज़ कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट की यहाँ पर बात इसलिए की गई है कि लैंग्वेज को हम कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं दूसरों के साथ। अब यहाँ पर जो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, एनिमल्स भी कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो ह्यूमंस यूज़ करते हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एनिमल से। अब नंबर सेकंड पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। नंबर थर्ड पे अगर हम बात करें तो हैबिचुअली यूज़ की यहाँ बात की गई है। वो क्यों उन्होंने कहा? बिकॉज वी यूज़ लैंग्वेज एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। हम अपनी कोई भी बात करने के लिए बात करते हैं किसी से तो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बात नहीं कर रहे, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो वो भी एक जो है कनेक्शन बना देता है रीडर और जो राइटर है उसके दरमियान। तो वो भी हम तब भी हम लैंग्वेज ही पढ़ रहे हैं, राइटर ने भी आखिर लैंग्वेज ही यूज़ की है ना पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो ऐसे ही हम हर टाइम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर हैबिचुअली यूज़ की बात की है। अब नंबर 4 पे हमारा पॉइंट आता है ओरल ऑडिटरी। वो उन्होंने इसलिए बात की है क्योंकि ओरल मीन्स बाय द मीन्स ऑफ माउथ एंड ऑडिटरी बाय मीन्स ऑफ एयर, के हम लैंग्वेज को सुन भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, इसलिए उन्होंने ओरल ऑडिटरी कहा है। आर्बिट्रेरी सिम्बल्स यहाँ पर इसलिए कहा है क्योंकि जो लिंग्विस्टिक सिंबल्स या लिंग्विस्टिक साइंस होते हैं और जो रियलिटी में जो चीज़ हमारे पास होती है उनके बीच में कोई ऑब्वियस रिलेशनशिप नहीं होता। वो ऐसे कि अगर हम टेबल की बात करते हैं तो हम टेबल, अगर कोई बंदा नाम सुनता है तो वो जिसको नहीं पता वो ये जज नहीं कर सकता कि टेबल के नीचे 4 लेग्स भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आर्बिट्रेरी सिंबल्स कहा है कि इनके बीच में कोई स्पेसिफिक रिलेशन नहीं होता, इसलिए इसको आर्बिट्रेरी सिंबल्स कहा है। तो इसलिए इस जो डेफिनेशन में तकरीबन लैंग्वेज के सारे एक्सपर्ट्स को डिस्कस किया गया है। हैविंग लैंग्वेज मीन्स दैट यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन सच अ वे दैट अदर्स अंडरस्टैंड यू। वो कहते हैं कि लैंग्वेज, अगर आपको लैंग्वेज का पता है तो इसका मतलब ये है कि आपको एक ऐसे मेथड का आप इतने एबल हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरों के साथ, और इतने एबल भी हैं कि आप दूसरों की कम्युनिकेशन को समझ भी सकते हैं। अगर लैंग्वेज नहीं आपको आती होगी तो आप जो है ना किसी दूसरे से बात कर सकते हैं ना उनकी बात को समझ सकते हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर उनके नंबर्स की तो तकरीबन 6500 मीन 6500 स्पोकन लैंग्वेजेस हैं इस टाइम वर्ल्ड में। इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं और हर कम्युनिटी, हर पर्टिकुलर कंट्री में अपनी अपनी लैंग्वेज बोली जाती है। अब अगर नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे यूजेस ऑफ लैंग्वेज के, कि लैंग्वेज के यूजेस क्या हैं। द प्राइमरी यूजेस ऑफ लैंग्वेज आर इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव इन नेचर। इंफॉर्मेटिव यहाँ पर क्यों कहा? वो इसलिए कहा है कि लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम किसी से कोई बात कर रहे हैं, उसको कोई बात समझा रहे हैं, हम उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किसी की सुन रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। एक्सप्रेसिव इसलिए कहा है क्योंकि लैंग्वेज को हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए
यूज़ करते हैं। हम अपने इनर थॉट्स, हमारे आइडियाज़, हमारे जो माइंड में होता है वो सब कुछ हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो लैंग्वेज एक्सप्रेसिव भी है नेचर में। डायरेक्टिव इसलिए क्योंकि लैंग्वेज को हम किसी ग्रुप या ग्रुप से या किसी पीपल को हम किसी एक्शन करने पे, कोई एक्ट करने पे अगर हम ऑर्डर करते हैं तो वो डायरेक्टिव भी होता है। लैंग्वेज मीन्स डायरेक्टिव भी होती है नेचर में। इंफॉर्मेटिव के हम इंफॉर्मेशन देते हैं और लेते हैं। एक्सप्रेसिव के हम अपनी इनर थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्टिव के हम किसी भी जो है पीपल को या ग्रुप को जो है हम उनको कोई एक्शन करने पर ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसलिए लैंग्वेज को हर काम के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं रीज़न करने के लिए, मतलब किसी से अपने बहस करने के लिए, बहस व मुबाहसा करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम इनर थॉट्स और आइडियाज़ एंड इमोशंस को हम एक्सप्रेस करते हैं, किसी पॉइंट पर आर्ग्यू करते हैं। डायरेक्शन देते हैं अपनी नीड्स और वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए हम जो है बोलते हैं, कहते हैं। तो अपने कल्चर को मेंटेन करने पे वो यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ जाके अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वहाँ पर हम अपने जो है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना कल्चर मेंटेन करते हैं। अब लैंग्वेज के जस्ट यही यूजेस नहीं हैं, ये तो जस्ट एज एन एग्जांपल आप लोगों को दिए गए हैं कि लैंग्वेज हम इन कामों के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज के तो बेतहाशा यूजेस हैं कि हम जहाँ पर यूज़ कर रहे हैं लैंग्वेज, हम बात कर रहे हैं तो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हर काम में हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं अपनी। नेक्स्ट पॉइंट में हम नेचुरल लैंग्वेजेस के बारे में बात करेंगे कि लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। वो वाली लैंग्वेज जो कि नेटिव टंग होती है स्पीकर्स की, जो कि एक जगह पर रह रहे होते हैं, जैसे कि अरेबिक, उर्दू, इंग्लिश, डच, हम और जितनी भी चाइनीज़, कोई भी लैंग्वेज ले लें, ये सब नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं। वो लैंग्वेज जो कि नेटिव पीपल अपनी यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब जो लैंग्वेज है वो, ये जो लैंग्वेज होती है नेचुरल लैंग्वेज, हैज़ डिवेल्प्ड एंड इवॉल्व नेचुरली थ्रू यूज़ बाय ह्यूमन बीइंग्स। ये जो लैंग्वेज है ये डिवेल्प होती है और इवॉल्व होती है नेचुरली, मतलब कि हम इसको, ये लर्नड लैंग्वेज नहीं होती, हम इसको याद नहीं करते, ये बस बार बार जो है बोलने से जो है लैंग्वेज हमारी जो है हमारे अंदर इवॉल्व होती है। अब न्यूरो साइकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के मुताबिक जो नेचुरल लैंग्वेज, जिसे हम ऑर्डिनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमंस में नेचुरली इवॉल्व होती है थ्रू यूज़ एंड रिपीटेशन विदाउट कॉन्शियस प्लानिंग एंड प्री मेडिटेशन। यहाँ पर विदाउट कॉन्शियस प्लानिंग की बात इसलिए की क्योंकि बेसिकली ये नेटिव टंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर चाइना में लोग रहते हैं तो वो चाइनीज़ बोलते हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने सुनी हुई होती है, बार बार यूज़ करते हैं, वो सुनते हैं, छोटे होते से के बाद वो लैंग्वेज सुनते हैं, फिर बड़े होते हैं तो वही लैंग्वेज बोलते हैं, बार बार रिपीट करते हैं वर्ड्स को, तो ऐसे उनकी ये नेचुरल लैंग्वेज बन जाती है। लेकिन अगर चाइनीज़ इंग्लिश बोल रहे हैं तो वो उनकी नेचुरल लैंग्वेज नहीं होगी। वो इसलिए क्योंकि वो लर्नड लैंग्वेज है, उन्होंने उसके रूल्स को समझा, ये किया, हमने उसको ग्रामेटिकली वो समझते हैं कि अच्छा इसमें कौन से वर्ड को क्या कहते हैं, ऐसे करके जो वो समझते हैं कि लर्नड लैंग्वेज नहीं होती है। तो तमाम जो लैंग्वेजेस होती हैं, लैंग्वेज वैराइटीज़ हैं वर्ल्ड की, वो तमाम जो है नेचुरल लैंग्वेज, जिनमें स्पेनिश, थाई, जर्मन, चाइनीज़, जापानीज़, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, रशियन, सारी लैंग्वेजेस इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज होती है, वो नेचुरल लैंग्वेज नहीं है। आर्टिफिशियल वो नेटिव लैंग्वेज भी नहीं होती, ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज होती है। हाँ, ये बात है कि इसके अंदर जो वर्ड्स वगैरह यूज़ होते हैं वो नेचुरल लैंग्वेजेस के यूज़ हो सकते हैं। अब नेचुरल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो है वो वाली लैंग्वेज होती हैं डेट हैज़ बीन कॉन्शियसली डिवाइस्ड यूजली बाय सिंगल क्रिएटर, के उसको जो है कॉन्शियसली डिवाइस किया जाता है कि हम सोच समझ के कि इसको, इस वर्ड, इस लैंग्वेज में ये वाला नाम दे देते हैं, बहुत सोच समझ के, और एक सिंगल क्रिएटर उसे क्रिएट करता है उस लैंग्वेज को, मीन्स ये कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज होती है। इसको प्लान्ड लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज या इन्वेंटेड लैंग्वेज भी कहा जाता है। जैसे कि कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसमें हम फीडिंग करते हैं, उसमें एक लैंग्वेज फीड की जाती है, वो कोड इनकोड करते हैं, ये सब लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल लैंग्वेज। मैथमेटिकल नोटेशंस, ये सारी आर्टिफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि ये कंस्ट्रक्टेड होती हैं। अब हम मिसलेनियस डेफिनेशंस की बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में।
तो नंबर 1 इज़ जो कि स्वीट ने 1895 में लैंग्वेज की डेफिनेशन दी, वो ये उसने कहा कि लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ विच साउंड्स आर कंबाइंड इनटू वर्ड्स एंड वर्ड्स आर कंबाइंड इनटू सेंटेंसेस। यही बात अभी हमने की कि लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम वर्ड्स यूज़ करते हैं और वर्ड्स कंबाइन होकर सेंटेंसेस बनाते हैं। ये भी जो है उसने कहा कि हमारी लैंग्वेज जो है साउंड्स जो है आर कंबाइंड इनटू वर्ड, कि हमारा जो स्पीच है, हमारी साउंड है, हम उसको वर्ड में कन्वर्ट करते हैं और वर्ड्स को हम सेंटेंसेस में बनाते हैं और ये सेंटेंसेस जो है हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ ऑफ हॉबिन्स 1990 में उसने ये बात की कि लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन बाय मीन्स ऑफ विच अ सिस्टम ऑफ सिम्बल्स इज़ प्रिंसिपली ट्रांसमिटेड बाय वोकल साउंड्स। उसने ये कहा कि हमारे माइंड में, फॉर एग्जांपल जो हमारे माइंड में हमने बात सोची, हमने कोई सिंबल बनाया, हमने कोई एक आइडिया सोचा, तो हम उसको अपने वोकल साउंड्स, वोकल इसलिए कहा बिकॉज इट इंक्लूड्स स्पीच, कि हम अपनी जो स्पीच है उसके ज़रिए अपने जो हमारे माइंड में या हमारे जो हम सिंबल्स हैं, हमारे सिंबल सिस्टम है, हम उसको अपने वोकल साउंड से ट्रांसमिट करते हैं और उसे हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। लैंग्वेज इज़ अ ह्यूमन वोकल नॉइज़। अब ये बात क्रिस्टल ने 1989 में कही कि लैंग्वेज जो है वो ह्यूमन की वोकल नॉइज़ उसने भी यहाँ पर स्पीच से रिलेट किया इसे, या अगर हम राइट कर रहे हैं तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाती है नॉइज़ की, जिसे हम सिस्टमेटिकली एंड कन्वेंशनली यूज़ करते हैं। अभी पहले भी हम ये बात पढ़ कर आए हैं कि इसको हम स्ट्रक्चर्ड और कन्वेंशनल वे में यूज़ करते हैं, यानी ग्रामेटिकल अगर एस्पेक्ट से देखा जाए तो हम इसे फॉलो करते हैं, जो कि एक कम्युनिटी यूज़ करती है पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। जी बार बार हम पढ़ रहे हैं कि फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, की लैंग्वेज को हम यूज़ ही इसी काम के लिए करते हैं। नंबर 3 डेफिनेशन इज़ लैंग्वेजेस, जो कि रॉबिन्स ने दी है 1979 में, लैंग्वेजेस आर इनफिनिटली एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स एंड कंडीशंस ऑफ द स्पीकर। ये हमारे लिए एक न्यू बात थी। इसमें जो रॉबिन्स ने ये कहने की कोशिश की है कि लैंग्वेज एक्सटेंड भी हो जाती है, मतलब आप जितने भी वर्ड्स लैंग्वेज में ऐड करते रहें लैंग्वेज एक्सटेंड होती रहती है। मॉडिफाइबल इसलिए कि लैंग्वेज का अगर कोई वर्ड है हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल लोग उसे चेंज कर देते हैं। जैसे एक चीज़ होती है, उसके डिफरेंट एक ही कंट्री के लोगों ने डिफरेंट जगहों पर रहने की वजह से उसको डिफरेंट नाम दिए हुए होते हैं, ऐसे करके लैंग्वेज मॉडिफाई हो जाती है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो स्टार्ट में जिनकी बेस जो रूट लैंग्वेज होती है वो अब नहीं रही, क्यों? क्योंकि लैंग्वेज मॉडिफाई हो गई। इसलिए वो कहते हैं कि हमारी नीड जैसे जैसे, हमारी कंडीशन जैसे जैसे चेंज होती रहती हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज होते रहते हैं, वैसे वैसे लैंग्वेज एक्सटेंड भी हो जाती है और मॉडिफाई भी हो जाती है। वेन वेटन ने 2007 में ये बात की कि अ लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सिम्बल्स डैट कन्वे मीनिंग, कि लैंग्वेज में सिम्बल्स होते हैं जो कन्वे करते हैं मीनिंग। अब किसी दूसरे को बात समझाने के लिए हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं, प्लस रूल्स फॉर कंबाइनिंग दी सिम्बल्स, और हम रूल्स को भी यूज़ करते हैं, जैसा कि हमने पहले भी सिस्टमेटिकल और में बात की, या अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे की बात करें तो वो हम उसमें ग्रामेटिकली अगर उसको देखा जाए तो हम उसमें एक रूल फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वैसे पहले भी मैंने बात की कि हम पहले सब्जेक्ट वर्ब और फिर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये एक रूल है हमारा, और जो है जिससे हम इनफिनिट वैरायटी ऑफ मैसेजेस जनरेट करते हैं। वो कैसे कि हम कितनी बातें करते हैं एक दिन में, कितना सारा बोलते हैं, ये सब हम लैंग्वेज की वजह से ही बोल रहे हैं, हम वर्ड्स को कंबाइन करके ही बोलते हैं। नंबर 6 एंड लास्ट डेफिनेशन हमारी वियतनाम ने दी कि लैंग्वेज इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्नड और ऑफ डिक्शनरी मेकर्स। अब ये बात समझने वाली है, इस डेफिनेशन में उसने ये बात की कि लैंग्वेज जो है वो लर्नड, ज़रूरी नहीं कि वो लर्नड ही हो, कि हमने लैंग्वेज को याद किया हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। असल में लैंग्वेज जो है वो हमारे वर्क्स, हमारी नीड, हमारी टाइज, जॉयज़, अफेक्शंस, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द के जो हालात हैं, उसको देख के जो हम चीज़ें बनाते हैं, बात बोलते हैं, वो हमारी लैंग्वेज में आती है। जो कि हमारे वर्क, हमारी चीज़ों से, हमारे कामों से जो बातें निकलती हैं वो हमारी लैंग्वेज में शामिल होती रहती हैं। और जो है लैंग्वेज की जो रूट्स हैं वो बहुत डीप होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बात की कि रूट लैंग्वेज चेंज होती है तो आगे जाके मॉडिफाई होकर लैंग्वेज ही चेंज हो जाती है। तो ये था हमारा लैंग्वेज के बारे में टॉपिक। अब अगर जो है आपने कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपने जो है आप जो है कमेंट सेक्शन में आप उसको क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट आई विल रिप्लाई ऑन टाइम। मैं आपको टाइम पे रिप्लाई भी करूँ और आपको जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी।
सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माई लेक्चर एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। और कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हो तो देन लेट मी आस्क मी एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट लर्न टू नो टू एक्ट। थैंक यू सो मच।